क्या आपने कभी सोचा है कि हर सुबह उगने वाला सूर्य केवल प्रकाश ही नहीं देता, बल्कि आपके भाग्य, स्वास्थ्य, बुद्धि और जीवन की ऊर्जा का भी स्रोत है? क्या आप जानते हैं कि वेदों में वर्णित साविता देव की कृपा से ही संसार का प्रत्येक जीव कर्म करने की शक्ति प्राप्त करता है? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी दिव्य कथा जो न केवल आपके मन को शांति देगी, बल्कि आपके भीतर नई ऊर्जा और सकारात्मकता भी भर देगी। इसलिए अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि इस कथा का अंतिम संदेश आपके जीवन को बदल सकता है। बहुत प्राचीन काल की बात है। जब पृथ्वी पर धर्म, सत्य और सदाचार का प्रभाव था, तब ऋषि मुनि अपने तप और ज्ञान से संसार का मार्गदर्शन करते थे। उन दिनों सभी देवताओं में एक देव ऐसे थे जिनकी महिमा का वर्णन स्वयं वेदों में किया गया है। वे थे साविता देव, अर्थात वह दिव्य शक्ति जो समस्त सृष्टि को प्रेरणा देती है। साविता देव को सूर्य नारायण का ही एक दिव्य स्वरूप माना जाता है। वे केवल प्रकाश के देवता नहीं, बल्कि कर्म, प्रेरणा, ज्ञान और चेतना के भी अधिष्ठाता हैं। ऋग्वेद में उनकी महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि उनकी किरणें संपूर्ण जगत को जागृत करती हैं और प्रत्येक जीव को अपने कर्तव्य का स्मरण कराती है। एक समय की बात है। आर्यावर्त के एक राज्य में वीरसेन नामक राजा राज्य करता था। राजा धर्मात्मा था, लेकिन उसके मन में एक गहरी चिंता थी। उसके राज्य में सब कुछ था, धन, वैभव, सेना, सम्मान, लेकिन प्रजा के जीवन में धीरे धीरे निराशा बढ़ती जा रही थी। लोग आलस्य में डूब रहे थे, खेतों की उपज कम होने लगी थी, युवाओं में उत्साह नहीं रहा था, परिवारों में कलह बढ़ने लगी थी। राजा समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन राजा अपने राजगुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, राज्य में सब कुछ होते हुए भी लोगों के जीवन में आनंद और ऊर्जा नहीं है। कृपया इसका कारण बताइए। राजगुरु ने ध्यान लगाया और कुछ देर बाद बोले, राजन, जब मनुष्य प्रकृति और देव शक्तियों का सम्मान करना भूल जाता है, तब उसके जीवन से उत्साह और प्रेरणा समाप्त होने लगती है। तुम्हारे राज्य के लोग साविता देव की उपासना से दूर हो गए हैं। इसी कारण उनके जीवन में अंधकार बढ़ रहा है। राजा ने पूछा, गुरुदेव, इसका समाधान क्या है? गुरु बोले, यदि तुम अपने राज्य में पुनः ऊर्जा, समृद्धि और सुख लाना चाहते हो, तो साविता देव की महिमा का प्रचार करो और लोगों को उनकी आराधना के लिए प्रेरित करो। राजा ने अगले ही दिन पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी लोग प्रातःकाल सूर्योदय के समय एकत्रित होंगे और साविता देव की आराधना करेंगे। जब अगली सुबह सूर्य उदित हुआ, तब पूरा राज्य नदी के तट पर एकत्रित था। पूर्व दिशा में लालिमा फैल रही थी। पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई दे रहा था। शीतल हवा बह रही थी। राजगुरु ने सभी लोगों को सूर्य की पहली किरणों का स्वागत करने के लिए कहा। उन्होंने मंत्रोच्चार किया, हे साविता देव, आप ही जीवन के दाता हैं। आप ही हमें कर्म करने की शक्ति देते हैं। आप ही हमारे अज्ञान को दूर कर ज्ञान का प्रकाश प्रदान करते हैं। जैसे ही लोगों ने श्रद्धा से प्रार्थना की, उनके मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। दिन बीतते गए। लोग प्रतिदिन साविता देव की उपासना करने लगे। धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। किसानों की फसलें लहलहाने लगी। व्यापारियों का व्यापार बढ़ने लगा। विद्यार्थियों की बुद्धि तेज होने लगी। परिवारों में प्रेम और सद्भाव लौट आया। राज्य में सुख और समृद्धि फिर से फैल गई। उसी राज्य में दिवाकर नाम के एक युवा ऋषि रहते थे। वे अत्यंत प्रतिभाशाली थे, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न हमेशा उठता था, सृष्टि को चलाने वाली सबसे बड़ी शक्ति कौन है? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए उन्होंने वर्षों तक तपस्या की। एक दिन प्रातःकाल जब वे नदी तट पर ध्यान कर रहे थे, तभी आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक तेजस्वी स्वर गूंजा, ऋषिवर, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। ऋषि ने नेत्र खोले और देखा कि उनके सामने दिव्य तेज से युक्त साविता देव प्रकट है। उनका स्वरूप सूर्य के समान चमक रहा था। उनके चारों ओर स्वर्णिम किरणें फैल रही थी। ऋषि ने विनम्रता से प्रणाम किया और पूछा, प्रभु, आप कौन हैं? साविता देव मुस्कुराए और बोले, मैं वही शक्ति हूँ जो समस्त जीवों को कर्म के लिए प्रेरित करती है। मैं ही वह चेतना हूँ जो
प्रत्येक प्राणी के भीतर निवास करती है। ऋषि ने पूछा, प्रभु संसार में दुख क्यों है? साविता देव बोले, जब मनुष्य अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है, तब दुख उत्पन्न होता है। जब वह आलस्य, अहंकार और अज्ञान में डूब जाता है, तब उसका जीवन अंधकारमय हो जाता है। ऋषि ने फिर पूछा, प्रभु, सुख प्राप्त करने का मार्ग क्या है? सविता देव ने उत्तर दिया, सत्य, परिश्रम, सेवा और श्रद्धा। जो मनुष्य इन 4 मार्गों पर चलता है, उसके जीवन में प्रकाश कभी कम नहीं होता। यह कहकर साविता देव अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन से ऋषि दिवाकर ने लोगों को कर्मयोग और सूर्य उपासना का संदेश देना प्रारंभ कर दिया। उसी राज्य में माधव नाम का एक गरीब लकड़ारा रहता था। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काटकर अपना जीवन चलाता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। एक दिन वह अत्यंत निराश होकर जंगल में बैठ गया। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे देवताओं, क्या मेरे जीवन में कभी सुख आएगा? तभी वहां एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने कहा, पुत्र, निराश मत हो। प्रतिदिन सूर्योदय के समय साविता देव को जल अर्पित करो और परिश्रम करते रहो। माधव ने वैसा ही करना प्रारंभ कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्य को प्रणाम करता, जल अर्पित करता, फिर पूरे मन से अपना कार्य करता। कुछ ही महीनों में उसका जीवन बदलने लगा। उसे जंगल में दुर्लभ औषधियां मिलने लगी। उन औषधियों को बेचकर उसने अच्छा धन अर्जित किया। धीरे धीरे वह समृद्ध हो गया, लेकिन उसने कभी अहंकार नहीं किया। वह हमेशा कहता, यह सब साविता देव की कृपा और मेरे परिश्रम का फल है। कुछ वर्षों बाद राज्य पर एक बड़ा संकट आया। लगातार कई दिनों तक घने बादल छाए रहे। सूर्य के दर्शन नहीं हुए। लोग भयभीत हो गए। फसलें नष्ट होने लगी। राजा ने राजगुरु से सहायता मांगी। राजगुरु ने कहा, ये केवल प्राकृतिक संकट नहीं है। लोगों के मन में फिर से आलस्य और स्वार्थ बढ़ने लगा है। उन्होंने पूरे राज्य में यज्ञ और प्रार्थना का आयोजन करवाया। सभी लोग एकत्रित हुए। उन्होंने साविता देव का स्मरण किया, प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें सही मार्ग दिखाइए। जैसे ही लोगों ने सच्चे मन से प्रार्थना की, आकाश में परिवर्तन होने लगा। बादल हटने लगे। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर फैल गई। लोगों ने आनंद से जयकारे लगाए, जय साविता देव। उस दिन राजगुरु को ध्यान में साविता देव का संदेश प्राप्त हुआ। उन्होंने पूरे राज्य को बताया। साविता देव कहते हैं कि प्रकाश केवल बाहर नहीं, भीतर भी होना चाहिए। यदि मनुष्य के हृदय में सत्य, करुणा और परिश्रम का प्रकाश होगा, तो कोई भी अंधकार उसे पराजित नहीं कर सकता। ये संदेश सुनकर सभी लोगों ने संकल्प लिया। वे सदैव धर्म के मार्ग पर चलेंगे। वे आलस्य को त्यागेंगे। वे परिश्रम और सेवा को अपनाएंगे। भक्तों, साविता देव की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती। जब श्रद्धा, परिश्रम और सकारात्मक सोच एक साथ मिलते हैं, तभी जीवन में वास्तविक प्रकाश आता है। सूर्य प्रतिदिन बिना रुके अपना कार्य करता है। वह किसी से कुछ नहीं मांगता, फिर भी वह पूरी सृष्टि को प्रकाश देता है। इसी प्रकार हमें भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए दूसरों के जीवन में खुशियां बांटनी चाहिए। जो व्यक्ति प्रतिदिन नई शुरुआत करता है, वह धीरे धीरे अपने जीवन के अंधकार को दूर कर देता है। साविता देव हमें यही प्रेरणा देते हैं। उठो, जागो, कर्म करो और अपने जीवन को प्रकाशमय बनाओ। भक्तों, यदि आपको ये दिव्य साविता देव कथा पसंद आई हो और आपने इससे कुछ प्रेरणा प्राप्त की हो, तो इस पवित्र संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। कमेंट में लिखिए, जय साविता देव। इस कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि उनके जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रकाश फैले। और यदि आप ऐसी ही भक्ति, प्रेरणादायक और पौराणिक कथाएं सुनना पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। साविता देव की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय साविता देव, जय सूर्य नारायण।